बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले खाना उसे खिलाते थे, उसके बाद स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को सातों भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निराजल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु की समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और इस कारण यह सब कुछ हुआ है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनः जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उस पे उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी तरह सुहागिन बना दो, ऐसा भाभियों से आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार से जब 6वें नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश भगवान बोले कि माई मैं कल आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने दीदा गोड़ा आंखें और गोड़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में आकर सोचा जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया
और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।